Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students, welcome to English class. Today I am going to teach you chapter 6 of your English book and the name of this chapter is A Story Without an End. Means एक ऐसी story जिसका end ही नहीं है. So let's start. A long time ago, even before there were story books, there lived a king who loved stories. बहुत समय पहले की बात है जब स्टोरी बुक्स भी नहीं हुआ करती थी. तब एक राजा था जिसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था. He liked to listen to stories all day long while eating and especially before going to sleep. उसे पूरे दिन कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, यहाँ तक कि खाते समय और स्पेशली सोने से पहले. The problem was that the king always got upset when the stories came to an end. लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जब भी स्टोरी का एंड आता था राजा दुखी हो जाता था. He would implore the storyteller to start a new story immediately. So जैसे ही स्टोरी का एंड आता था वैसे ही वो स्टोरी टेलर से न्यू स्टोरी सुनाने के लिए कहता था. Implore means to ask or plead for something sincerely. After a while, his storytellers, be it his ministers, courtiers, friends or servants, had exhausted all their stories. कुछ समय बाद उसके स्टोरी टेलर्स, चाहे वो उसके मिनिस्टर्स हों, कोर्टियर्स हों, फ्रेंड्स हों या सर्वेंट्स हों, सबके पास स्टोरीज ख़त्म हो गई. अब उनके पास कोई भी न्यू स्टोरी नहीं थी जिसे वो राजा को सुना सकें. Exhausted means finished. The king turned petulant. अब किंग इरिटेट हो गया क्योंकि कोई भी उसे न्यू स्टोरी नहीं सुना रहा था. He insisted on hearing new stories. अब राजा ने सभी से नई कहानियाँ सुनाने के लिए आग्रह किया. People were racking their brains to come up with new interesting stories. सभी लोग नई और मज़ेदार कहानियाँ बनाने के लिए अपने दिमाग पर जोर दे रहे थे ताकि वो राजा को नई कहानी सुना सकें. The king became angry and impatient. अब किंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह नई कहानी सुनने के लिए वेट नहीं कर पा रहा था. He announced that whoever tell him a story without an end would get to marry his beautiful daughter and inherit his kingdom. However, if their stories ended, they would be sent to prison. उसने अनाउंस किया कि जो भी उसे एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिसका एंड नहीं होगा, उससे वह अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाएगा और उसे अपना राज्य दे देगा. लेकिन जिसकी कहानी का एंड हो गया उसे जेल में भेज दिया जाएगा. दिस अनाउंसमेंट अट्रैक्टेड प्रिंसेस एंड नोबलमैन फ्रॉम फार एंड वाइड. राजा की इस घोषणा ने दूर दूर तक के राजकुमारों और अमीर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित किया. दे केम टू द किंगडम रेडी टू नरेट एक्सट्रीमली लॉन्ग स्टोरीज. सब बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनाने के लिए राज दरबार में आने लगे. वन आफ्टर द अदर एवरी वन ऑफ देम स्टार्टेड देयर स्टोरीज. एक के बाद एक सबने अपनी कहानी सुनाना शुरू की. दे वर कॉन्फिडेंट दैट देयर स्टोरीज वुड गो ऑन फॉर एवर बट नन ऑफ देम कुड लास्ट मोर देन अ फ्यू डेज. सभी को यकीन था कि उनकी कहानी बहुत लंबी है और कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी उसका एंड नहीं होगा. लेकिन उनमें से कोई भी अपनी कहानी को कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं सुना सका. किसी की कहानी 2 दिनों में ख़त्म हो जाती तो किसी की 4 दिनों में. इवन द लॉन्गेस्ट स्टोरी कुड नॉट लास्ट मोर देन अ वीक. यहाँ तक कि जो सबसे लंबी कहानी थी वो भी एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकी. When the storytellers could no longer think of a way to keep the story going, the enraged king kept throwing them into prison. जब स्टोरी टेलर्स अपनी स्टोरी को कंटिन्यू नहीं रख पाते थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि आगे क्या सुनाया जाए, तो राजा गुस्से में आकर उन्हें जेल में डाल देता था.
After a few months, no man came forward to tell stories. कुछ महीनों बाद कोई भी व्यक्ति स्टोरी सुनाने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सबने देखा कि जिसकी स्टोरी का एंड हो जाता था राजा उसे जेल में डाल देता था। इसलिए डरकर अब कोई भी स्टोरी सुनाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। द किंग वॉज अपसेट एंड वंडर्ड वेदर ही शुड गिव हिज प्रिजनर्स अ सेकेंड चांस। अब राजा दुखी था और सोच रहा था कि क्या उसे प्रिजनर्स को मीन्स जिन्हें उसने जेल में बंद कर दिया था उन्हें सेकेंड चांस देना चाहिए या नहीं। Then one day there appeared a young man who announced that he would tell the king a story without an end. राजा ये सोच ही रहा था, तभी एक दिन वहाँ एक यंग मैन आया और उसने घोषणा की कि वह राजा को एक ऐसी स्टोरी सुनाएगा जिसका एंड नहीं है और वो स्टोरी कभी खत्म नहीं होगी। बट ही वॉज नो प्रिंस, नॉट इवन अ नॉबलमैन। लेकिन वह राजकुमार नहीं था और ना ही कोई अमीर आदमी था। He was the son of a poor farmer who lived outside the palace. वह एक गरीब किसान का बेटा था जो राजा के महल के बाहर रहता था। But I have a condition before beginning the story, said the young man. यंग मैन ने राजा से कहा, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मेरी एक शर्त है। Will you promise to listen the story right till the end, your majesty, however long that takes? आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप स्टोरी को अंत तक सुनेंगे, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। द किंग वॉज सो इम्पेशेंट टू हियर अ न्यू स्टोरी दैट ही एग्रीड एट वंस। राजा नई कहानी सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित था, इसलिए उसने एक ही बार में कंडीशन एक्सेप्ट कर ली और कहानी सुनने के लिए एग्री हो गया। एंड सो द यंग मैन बिगन हिज स्टोरी। अब यंग मैन ने अपनी स्टोरी स्टार्ट की। सो अब हम पढ़ेंगे कि यंग मैन ने राजा को कौन सी स्टोरी सुनाई। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक बार की बात है, एक राजा था। हिज किंगडम ग्रीव अ लॉट ऑफ वीट, सो मच दैट देयर वॉज ऑलवेज अ लॉट ऑफ इट दैट वॉज वेस्टेड। उसके राज्य में बहुत सारी गेहूं की फसल होती थी, इतनी कि हर साल उसमें से बहुत सारी बर्बाद हो जाती थी। One day the clever king decided to build a barn to store all the extra wheat, so that in hard times, if a drought ever hit, his people would not go hungry. एक दिन राजा ने सोचा कि हर साल उसकी इतनी सारी गेहूं बर्बाद हो जाती है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि गेहूं को स्टोर करने के लिए वो एक बड़ा सा बैन बनवाएगा, जिससे अगर कभी मुश्किल समय आएगा तो वहाँ के लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बैन मीन्स अ लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग समथिंग। द बैन टुक मंथ्स टू बिल्ड। बैन को बनने में महीनों लग गए। व्हेन इट वॉज कम्प्लीटेड द किंग वॉक्ड इनसाइड इट। जब बैन बनकर रेडी हो गया तो किंग उसके अंदर गया। इट टुक वीक्स टू वॉक फ्रॉम वन साइड ऑफ इट टू अनदर। बैन इतना बड़ा था कि एक कोने से दूसरे कोने में जाने में उसे कई हफ्ते लग गए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी एंड द एक्स्ट्रा वीट वॉज स्टोर्ड देयर। राजा बहुत खुश था और उसने एक्स्ट्रा वीट को वहाँ स्टोर करवा दिया। ऑल द वीट वॉज नॉट इनफ टू फिल द बैन। बैन को भरने के लिए वीट इनफ नहीं था, क्योंकि बैन बहुत बड़ा था और वीट बहुत कम था। Every year the extra wheat was added to the ban. हर साल जितना भी एक्स्ट्रा वीट होता था वो बैन में स्टोर कर दिया जाता था। बट द बैन नेवर बिकेम फुल। लेकिन बैन कभी भरता ही नहीं था। एट लास्ट द किंग डाइड बट स्टिल हिज बैन वॉज नॉट फुल। एट लास्ट राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन बैन अभी भी फिल नहीं हुआ था। The king's son became the next king and he ordered the people to sow wheat. अब किंग का जो बेटा था वो नेक्स्ट किंग बन गया और उसने लोगों को वीट सॉ करने का ऑर्डर दिया। सॉ मीन्स टू प्लांट सीड्स इन द ग्राउंड, ज़मीन में बीज लगाना। द राइप ग्रेन फ्रॉम द वीट वॉज गैदर्ड इनटू द किंग्स ग्रेट बैन। जितना भी वीट उगाया जाता था उसमें से एक्स्ट्रा वीट बैन में स्टोर कर दिया जाता था। आफ्टर मैनी ईयर्स द सन डाइड एंड स्टिल द बैन वॉज नॉट फुल।
बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन राजा के बेटे की भी मृत्यु हो गई, लेकिन बैन अभी भी फिल नहीं हुआ था। सो वन आफ्टर द अदर ईच न्यू किंग मेड द पीपल सॉ वीट, ऑल द राइप ग्रेन वॉज गैदर्ड इन द बैन। अब जो भी उस किंगडम का राजा बनता था वह लोगों को गेहूं बोने के लिए कहता था और बचे हुए गेहूं को बैन में स्टोर करवा दिया जाता था। At last, during the reign of the 10th king, the great ban was finally full. At last, जब 10th king वहाँ के राजा थे तब वो बैन फाइनली भर गया। Then the king had every door and every window of the ban shut and locked tight. बैन के पूरी तरह से भरने के बाद राजा ने उसके हर दरवाजे को, हर खिड़की को टाइटली बंद करवा दिया। Never before was there such a grand pile of wheat in the whole world, cried the king. राजा इतनी सारी गेहूं देखकर बहुत खुश था। उसने चिल्लाते हुए कहा, आज से पहले पूरे देश में किसी के पास भी इतनी सारी गेहूं का ढेर नहीं होगा। It's all mine and I can keep it safe. उसने कहा, यह सारा मेरा है और मैं इसे सुरक्षित रख सकता हूँ। There's not the smallest hole or crack in that ban. बैन में एक भी होल या क्रैक नहीं है जहाँ से कोई अंदर जा सके। But the king was wrong. लेकिन राजा गलत था। There was the tiniest of holes in one corner of the ban. उस बैन में एक कॉर्नर पर छोटा सा होल था। It was so small that only an ant, a single ant, could pass through. वह होल इतना छोटा था कि उसमें से बस एक चींटी ही पास हो सकती थी। There lived a colony of ants nearby. उस बैन के पास चींटियों का एक ग्रुप रहता था। One day a hungry ant stumbled upon the hole, went in and came out with a grain of wheat. एक दिन एक भूखी चींटी को वह होल दिखाई दिया। वह उस होल के अंदर गई और गेहूं का एक दाना लेकर बाहर आई। Once it came out, another ant went in and carried out another grain of wheat. उसके बाहर आने के बाद दूसरी चींटी अंदर गई और गेहूं का एक और दाना लेकर बाहर आई। All day long the storyteller kept saying, then another ant went in and brought out another grain of wheat. Then another ant went in and brought out another grain of wheat. पूरा दिन स्टोरी टेलर यही कहता रहा कि अनदर एंट वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अनदर ग्रेन ऑफ व्हीट, अनदर एंट वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अनदर ग्रेन ऑफ व्हीट। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ शॉर्ट स्लीप ही बिगन अगेन। देन अनदर आंट वेंट इन एंड ब्रॉट आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट। देन अनदर आंट वेंट इन एंड कैरिड आउट अनदर ग्रेन ऑफ व्हीट। रात को कुछ देर सोने के बाद अगली सुबह उसने अगेन स्टोरी सुनाना स्टार्ट की। अगेन उसने वही लाइन बोलना शुरू कर दी कि एक चींटी गई और एक दाना लेकर बाहर आई। उसके बाद दूसरी चींटी गई और एक दाना लेकर बाहर आई। बार बार वह यही बोलता रहा कि एक चींटी गई, दाना लेकर आई, दूसरी चींटी गई, दाना लेकर आई, उसके बाद दूसरी चींटी गई, दाना लेकर आई। द किंग वॉज इम्पेशेंट, सो ऑल द एंट्स वेंट इन एंड कैरिड आउट अ ग्रेन ऑफ व्हीट ईच। अब राजा आगे की कहानी सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित था। उससे आगे की कहानी सुनने के लिए इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने यंग मैन से कहा कि हाँ, मैं समझ गया कि सभी चींटियाँ एक एक करके अंदर गईं और ग्रेन लेकर बाहर आईं। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? आगे क्या हुआ? गेट ऑन विद द स्टोरी, ही क्राइड। वह चिल्लाया और बोला, स्टोरी को आगे बढ़ाओ। नो नो, आंसर्ड द यंग मैन, देयर वॉज अ होल बिग हिल ऑफ देम। यंग मैन ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो बहुत सी चींटियां हैं जो अंदर नहीं गईं। He continued as before. Then another ant went in and carried out another grain of wheat. Then another ant went in and carried out another grain of wheat. उसने पहले की तरह वही बोलना स्टार्ट कर दिया। Then another ant went in and carried out another grain of wheat. He went on with the story day after day in such a manner. वह यही लाइन बार बार बोलकर स्टोरी को कई दिनों तक सुनाता रहा और राजा को भी उसकी ये लाइन बार बार सुननी पड़ी, क्योंकि राजा ने प्रॉमिस किया था कि वह स्टोरी को पूरा सुनेगा, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। At last the king interrupted again. Surely, he cried, every one of those ants has been into the ban and carried out a grain of wheat. कुछ दिनों बाद राजा ने यंग मैन से कहा
कि अब तक तो सभी चींटियां अंदर चली गई होंगी और ग्रेन लेकर बाहर आ गई होंगी। यू आर राइट सेड द यंग मैन। यंग मैन ने कहा कि आप बिल्कुल सही हैं। एंड नाउ दे आर गोइंग इन अगेन वन एट अ टाइम। अब वो फिर से एक एक करके अंदर जा रही हैं। एंड सो ही कैरिड ऑन विद द स्टोरी फॉर अ फ्यू मोर वीक्स। इसी तरह एक ही लाइन बार बार बोलकर वह कई हफ्तों तक अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता रहा। Then another ant went in and carried out another grain of wheat. Then another ant went in and carried out another grain of wheat. बार बार वह यही बोलता रहा। The king was weary now. It had been months. अब राजा बहुत परेशान हो गया था। उसे एक लाइन सुनते हुए कई महीनों हो गए थे। No ant can live that long, he said. Every one of those ants in that ant hill must be dead by now. राजा ने कहा कोई भी चींटी इतना लंबा नहीं जी सकती। अब तक तो सभी चींटियों को मर जाना चाहिए था। बट द यंग मैन वॉज फार फ्रॉम perturbed. Of course they all died. Now it is the children of those ants that are going in one at a time. लेकिन यंग मैन ये सुनकर परेशान नहीं हुआ। उसने कहा बेशक वे सभी मर चुकी हैं। अब ये उन चींटियों के बच्चे हैं जो एक एक करके अंदर जा रहे हैं। One goes in and comes out with a grain of wheat. Once he comes out, the next one goes in and comes out with a grain of wheat. एक अंदर जाता है और गेहूं का एक दाना लेकर बाहर आता है। जब वो बाहर आ जाता है तो दूसरा अंदर जाता है और एक दाना लेकर बाहर आता है। Wait, cried the king. I understood that all the children would carry a grain of wheat each. राजा चिल्लाया और बोला रुको, मैं समझ गया, सभी बच्चे एक एक करके अंदर जाएंगे और गेहूं का दाना लेकर आएंगे। लीव दैट पार्ट आउट एंड मूव फॉरवर्ड विद द स्टोरी। इस पार्ट को छोड़कर स्टोरी को आगे बढ़ाओ। द यंग मैन डिड नॉट बैट एन आईलिड। योर मैजेस्टी, यू डिड प्रॉमिस टू लिसन द स्टोरी थ्रू द एंड। आई कैन नॉट ओमिट एनी पार्ट ऑफ इट। यंग मैन ने राजा की ये बात सुनकर जल्दी से कहा महाराज, आपने प्रॉमिस किया था कि आप स्टोरी को अंत तक सुनेंगे। मैं इस स्टोरी का एक भी पार्ट कट नहीं कर सकता। द किंग हैड टू एंड्योर द स्टोरी फॉर मैनी मोर मंथ्स while the young man described how each of the ants and their children went in and carried out a single grain of wheat one at a time. राजा को कई महीनों तक ये स्टोरी सुननी पड़ी और यंग मैन डेली यही रिपीट करता रहा। Another ant went in and carried out another grain of wheat. Then another ant went in and carried out another grain of wheat. Finally the king had enough. Stop it, he cried. राजा को एक ही बात बार बार सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चिल्लाया और बोला रुको, मैरी माई डॉटर, टेक माई किंगडम, टेक एवरीथिंग दैट्स माइन। मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरा राज्य ले लो, मेरा जो कुछ भी है वो सब ले लो। जस्ट नेवर एवर मैंशन द वर्ड्स व्हीट और एंट एवर अगेन प्लीज़। लेकिन मेरे सामने फिर कभी व्हीट और एंट का नाम मत लेना। So the triumphant young man stopped his story. अब यंग मैन ने अपनी स्टोरी सुनाना बंद कर दी थी। He married the beautiful princess, set all the previous suitors free and became the king once the old king died. उसके बाद यंग मैन ने प्रिंसेस से शादी कर ली और राजा ने जिन्हें भी जेल में बंद किया था उन सबको रिहा कर दिया और राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य का राजा बन गया। Needless to say, he was a wise and patient king. ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह बहुत बुद्धिमान और धैर्यवान राजा था। So the moral of the story is that one must be patient and wise in order to go a long way and face any challenge. किसी भी प्रॉब्लम या चैलेंज को फेस करने के लिए हमें हमेशा बुद्धि से और धैर्य से काम लेना चाहिए। That's all for today. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।